हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% सिलेबस मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा के बारे में। इसे इंडियन कैटल लीच के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे जो कि बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण के बारे में। तो इसे फाइलम एनिलिडा के अंदर रखा गया है, क्लास हिरुडिनिया के अंदर रखा गया है, ऑर्डर है ग्नैथोपडिलिडा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में। हिरुडिनेरिया या भारतीय पशु जोक लवणीय जल वाले जोहड़ों, तालाबों, झीलों एवं सारिताओं में पाया जाता है। यह एक एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है जो कि पोषक का यानी होस्ट का ब्लड सक करता है, रुधिर चूसता है। यह केवल रुधिर चूसने के लिए मवेशियों के शरीर से चिपका रहता है। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए शेप एंड साइज। इसमें हम देखेंगे कि ये जो हिरुडिनेरिया हम पढ़ रहे हैं इसका आकार और आकृति कैसी है। जोंक का शरीर लंबा तथा पृष्ठ अधर से चपटा तथा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कंप्लीट मैच्योर जोंक 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और यह खींचने पर रिबन के समान हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके कलरेशन के बारे में। जोंक का पृष्ठ सतह ऑलिव ग्रीन तथा आधार तल नारंगी लाल या पीले से रंग का होता है। इसके दोनों पार्श्वों में, दोनों लेटरल साइड में अगर हम देखेंगे तो नारंगी या पीले रंग की स्पष्ट धारियां, नीचे की ओर काले रंग की चौड़ी धारियां तथा पृष्ठ सतह पर प्रत्येक खंड के दूसरे व पांचवें रिंग पर एक पंक्ति में काले रंग के धब्बे होते हैं। पृष्ठ सतह यानी डोर्सल सरफेस पर प्रथम यानी फर्स्ट सेगमेंट से एनल स्पॉट या गुद्दा तक के एक कटी फटी मीडियन स्ट्रिप होती है। मीडियम स्ट्रिप के पार्श्वों में दोनों ओर 4-4 लहरी वाली धारियां होती है और बाहरी दो धारियों के साथ साथ प्रत्येक खंड के यानी प्रत्येक सेगमेंट के पहले व पांचवें रिंग पर सुप्रा मार्जिनल धब्बे होते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट, इसका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है खंड, तो उसके सेगमेंटेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जोंक का शरीर 33 खंडों में विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है। पिछले 7 तथा प्रथम 2 खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड की बाह्य सतह ट्रांसवर्स खांचों, अनुप्रस्थ खांचों द्वारा पुनः वलयानी के एन्युलाई में विभाजित होती है। शरीर के विभिन्न खंडों में एन्युलाई की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, विभिन्न खंडों के वलयकों की संख्या यानी डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें रिंग की संख्या कितनी होती है। तो 1 से 2 में 1 होती है, 3 में 2 होती है, 4, 5, 6 में 3 रिंग होती है। इसके अलावा 7 से 22 में 5, 23 से 26 में 2 और 27 से 33 में 1। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपको जोंक की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने बीएससी के एग्जाम पेपर के रिटर्न कॉपी में, तो ये दोनों ही डायग्राम आपको बनाना होगा। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बस इसका नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है कि कहाँ पर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम नंबर ए, ये पृष्ठ दृश्य डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगी जोंक की आईज, आंखें होती है, प्रोस्टोमियम ये रहता है, ये इसका माउथ यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इसका एंटीरियर सकर्स है जिसकी मदद से ये जो है ब्लड को सक करता है, ये इसका प्रोस्टोमियम है, ये इसमें वीलम है, ये इसमें फर्स्ट नेफ्रिडियोफोर है, ये इसका मेल जेनाइटल पोर है, ये इसका फीमेल जेनाइटल पोर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि जोंक का शरीर 33 सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। अब हम देखेंगे इसका जो शरीर है, अगर हम नॉर्मल डिवीजन देखें, सेगमेंटेशन को छोड़ करके अगर हम नॉर्मल बेसिस पर इसकी बॉडी को डिवाइड करें तो जोंक का शरीर जो है वो 6 भागों में डिवाइड हो सकता है। नंबर फर्स्ट सिफेलिक रीजन, इसके बाद नंबर सेकंड प्री क्लाइटेरल रीजन। सबसे पहले देखते हैं सिफेलिक रीजन के बारे में। इसमें आपको लिखना है यह प्रथम 5 सेगमेंट, फर्स्ट टू 5th सेगमेंट का बना होता है। देखिए कितना आसान हो जाता है जब आप सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी को स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग के 5 सेगमेंट जो होते हैं वो सिफेलिक रीजन को बनाते हैं, जिनमें से प्रथम व द्वितीय सेगमेंट, फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट जो होता है
एक वलयी, तीसरा द्विवलयी तथा चौथे व पांचवें खंड जो होते हैं वो त्रिवलयी होते हैं। उपयुक्त यानी ऊपर जो खंड रहते हैं, सेगमेंट रहते हैं, उसमें एक एक जोड़ी आईज होते हैं, नेत्र रहते हैं। सिर के अधर तल पर अग्र चूसक यानी कि अभी हमने देखा था एक एंटीरियर सकर होता है जिसकी मदद से ब्लड को चूसता है, तथा माउथ भी इसमें प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं प्री क्लाइटेलर भाग, यानी नंबर सेकंड रीजन आता है प्री क्लाइटेलर रीजन। यह छठे, सातवें व आठवें सेगमेंट का बना होता है। छठा सेगमेंट जो होता है वो त्रिवलयी होता है। यहाँ पर रिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है, एनुलाई के बेसिस पर इसको बताया गया है, तथा सातवें व आठवें खंड में 5-5 वलयक होते हैं। उपयुक्त यानी ऊपर प्रत्येक खंड के अंतिम वलय के आधार पर एक जोड़ी नेफ्रिडियोफोर प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो प्री क्लाइटेलर रीजन होता है उसमें नेफ्रिडियोफोर प्रेजेंट रहता है, और जो सिफेलिक रीजन है उसमें एंटीरियर सकर होता है, माउथ होता है और आईज होते हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट, किस रीजन के अंदर कौन कौन से उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट है। नंबर थर्ड पर आता है क्लाइटेलर पार्ट या क्लाइटेरल रीजन। इस भाग में 9वें से 11वें तक के खंड आते हैं, 9 से लेके 11 तक। प्रत्येक खंड में 5 वलयक होते हैं तथा अंतिम वलयक एक जोड़ी नेफ्रिडियोपोर होते हैं। क्लाइटेलम केवल जनन काल में ही स्पष्ट दिखाई देता है। इस समय इसकी दीवार मोटी व गहरे रंग की हो जाती है तथा नर व मादा जनन छिद्र मध्य अधर तल पर क्रमशः 10वें व 11वें खंडों में स्थित होते हैं। इसके बाद आता है मिडल रीजन। नंबर 4 रीजन आता है मध्य भाग। मध्य भाग 12वें से लेकर के 22वें खंड तक फैला रहता है। समस्त खंड पंचवलयी होते हैं, यानी एनुलाई के बेसिस पर बोला गया है, तथा इन पर नेफ्रिडियोफोर होते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है कॉर्डल रीजन। पुच्छ भाग 23 से लेकर के 27 तक के सेगमेंट का बना होता है। इसमें नेफ्रिडियोपोर अनुपस्थित होते हैं। 23वां खंड जो होता है वो त्रिवलयी होता है, एनुलाई, तथा शेष दोनों खंड जो होते हैं वो द्विवलयी होते हैं। गुदा द्वार 26वें खंड में मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 जो कि लास्ट इसकी बॉडी का डिवीजन हमने देखा वो है पोस्टीरियर सकर रीजन। ठीक है, हमने देखा एक आगे की तरफ जो प्रेजेंट रहता है सकर उसे हम बोलते हैं एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सकर रीजन। ठीक है, पश्च चूसक जो यानी पोस्टीरियर जो सकर होता है वो लास्ट के 7 सेगमेंट का बना होता है, 27 से 33 का। ये एक वलयी होते हैं तथा एक केंद्रीय के रूप में विन्यासित होते हैं। ठीक है, सकर्स के बारे में अब हम देखते हैं कि ये जो सकर्स है या चूसक ये क्या है। शरीर के प्रत्येक सिरे पर एक मांसली, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहती है जिसे हम सकर बोलते हैं, चूसक बोलते हैं। अग्र चूसक सिफेलिक सुकर्स या एंटीरियर सकर भी से बोलते हैं। यह अंडाकार खोखली स्ट्रक्चर होती है। तो चूसक या सकर्स के बारे में आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें अधर तल की ओर उन्मुख एक प्यालेनुमा ग्रथ होती है जिसे आप प्री ओरल चैम्बर कहते हैं। पश्च चूसक यानी कि पोस्टीरियर और एनल सकर वृत्ताकार तथा डिस्क के समान होता है और 7 खंडों का बना होता है। इन दोनों सकर्स की सहायता से जोंक जो होता है वो रुधिर को चूसते समय पशु की शरीर से चिपकी रहती है। अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल अपर्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसकी बॉडी पर कौन कौन से अपर्चर्स होते हैं। एक तो माउथ होता है, दूसरा एनस होता है, तीसरा नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं, उसके बाद जेनाइटल अपर्चर भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, माउथ के बारे में डिस्कस करें तो यह एक संकरा व त्रिस्तरीय रंध्र होता है, स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि शरीर के अगले भाग से प्री ओरल चैम्बर में स्थित होता है। एनस की बात करें तो यह एक छोटा सा रंध्र है जो कि 26वें खंड में पश्च चूसक यानी कि पोस्टीरियर सकर के आधार पर मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होता है। नेफ्रिडियोपोर की बात करें तो इसके कुल 17 जोड़े होते हैं और इनके प्रत्येक जोड़ा 6 से 22वें सेगमेंट यानी खंडों के अंतिम वलय में आधार तल पर स्थित होता है। मेल जेनाइटल अपर्चर के बारे में डिस्कस करें तो यह 10वें खंड के द्वितीय व तृतीय वलयों की खांच में मध्य अधर तल पर स्थित होता है। इसके बाद फीमेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें तो यह 11वें खंड के दूसरे व तीसरे वलयों के बीच की खाई में मध्य रेखा में स्थित होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी बॉडी वॉल को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके सेंसरी ऑर्गन्स को भी कवर कर लेते हैं जो कि इसको सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रथम 5 खंडों में से प्रत्येक में एक जोड़ी नेत्र होते हैं। प्रत्येक खंड के प्रथम वलयक में पेपिला के रूप में सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से 4 जोड़ी पृष्ठ तल पर तथा 3 जोड़ी अधर तल पर स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वलयक में 36 जोड़ी
एन्युलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी वॉल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।